और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान की, जहां के सवाई माधोपुर में एक कच्चा बांध टूटने से बाढ़ जैसे यहां पर हालात बन गए। गोठडा गांव बताया जा रहा है जहां पर ये पूरी घटना सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ पानी ही पानी जमा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने सवाई माधोपुर राजस्थान की। लोग पानी से बचने के लिए छतों और दीवारों का सहारा लिए हुए हैं। बांध टूटा, उसको लेकर पहले से अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया। कीमत किसानों को चुकानी पड़ी और किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। कई किसानों के जो मवेशी है वो भी पानी में बह गए हैं। तो वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बांध दिन में टूटा, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है, लोगों को संभलने का मौका मिल गया। लेकिन काफी नुकसान की जानकारी मिल रही है। फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों के मवेशी भी बह गए। बात करते हैं राजस्थान के टोंक की, जहां पर लगातार हो रही बारिश से बनास नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें एक कार्यक्रम से लौट रहे 17 लोग नदी के पानी में ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता रहा। आपको बता दें कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें आपको कि इस वक्त राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बाढ़ बारिश के हालात नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। टोंक राजस्थान की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेजी के साथ पानी का बहाव नजर आ रहा है। बात यूपी के वाराणसी की, यहां पर भी गंगा का जो जलस्तर है काफी बढ़ गया है और मणिकर्णिका घाट का बड़ा हिस्सा पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। हालात यहां पर ऐसे हो गए हैं कि यहां पर अंतिम संस्कार के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से शमशान घाट का जो रूफ टॉप है उस पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहा है। तो वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सेल्फी और नाव संचालन पर रोक लगा दी है। सुरक्षा एजेंसियां भी सभी घाटों पर अलर्ट पर है। निगरानी यहां पर रखी जा रही है। घाटों के करीब तक कोई ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और लोगों से यहां पर ना जाने की अपील भी की जा रही है, क्योंकि यहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पूरा जो मणिकर्णिका घाट है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और रूफ टॉप पर जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भारी मुसीबत इस दौरान हो रही है। बात करते राजस्थान की, यहां पर बाढ़ और बारिश ने किस कदर लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, उसकी तस्वीरें कोटा से भी सामने आई। इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई है कि घरों में समंदर जैसे हालात हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि सैलाब गुजर रहा है। ऐसे हालात हों कि सड़कों पर सैलाब बहने लगे, गाड़ियां बहकर दूर कहीं किनारे लगने लगे, तो समझा जा सकता है कि किसी भी रिहायशी इलाके का हाल कैसा होगा। कोटा में कई रिहायशी इलाकों का हाल ऐसा ही है। शहर के कारेसर रोड कॉलोनी में भी बारिश का पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है। रिहायशी बस्ती में बारिश का पानी जमा होने से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन घरों में भी पानी घुसने से मुसीबत बढ़ गई है। यहाँ गली में भी जो है वो तकरीबन 1-1 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से चोक हैं, ओवरफ्लो हैं और उनका गंदा पानी गलियों में बह रहा है और यही गंदा पानी तमाम घरों में घुसा हुआ है। तो देखिए, राजस्थान में भारी बारिश से लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। बारिश के दौरान सूनी दिखने वाली सड़कों पर भीगते हुए लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि लोगों के घरों में इस वक्त पानी का कब्जा है। कोटा के रामगंज मंडी इलाके में तमाम घरों में अब भी बारिश का पानी घुसा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये समस्या 8 सालों से है। हमारे तो बहुत दिक्कत हो रही है, सोने की भी जगह नहीं रही और खाने पीने के सामान भी सब पानी में बह गए, कुछ भी नहीं रहा और कमाने वाला भी कोई नहीं है। 3 लड़कियां हैं, पापा भी साथ हो गए और भैया भी नहीं है, कोई भी नहीं है। स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री मदन दिलावर ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कुछ घरों में पानी भर गया है, तत्काल तो उनका कोई समाधान नहीं, लेकिन इतना समाधान जरूर है कि उनको हम जो आपदा प्रबंधन हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से राहत दिलाइए ताकि उनको तात्कालिक राहत हो जाए। घरों में पानी भर जाने की वजह से कुछ लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है, ना सोने की जगह और ना ही खाने का इंतजाम।
उत्तर प्रदेश का महोबा आसमानी आपदा से जूझ रहा है, जहां पर भयंकर बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 लोगों की मौत की जानकारी है, तो वहीं दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। बीते 3 दिन से हो रही बारिश ने महोबा के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। जहां तक नजर जाएगी तबाही और सिर्फ बर्बादी नजर आएगी। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं, क्योंकि मकान कच्चे हो या पक्के सब बर्बाद हो गए हैं। वहीं एक मकान गिरने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। बहुत है भैया, घर गिर गए, मकान गिर गए, हमारे पन्नी बिछा कर रह रहे। बता दें कि महोबा में पिछले 24 घंटे में 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शिवहार बांध का जलस्तर बढ़ गया। सिंचाई विभाग को बांध के फाटक खोलने पड़े। इससे आसपास की नदियां उफान पर आ गईं और नदियों का पानी गांव में घुस गया, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है। वहीं महोबा का प्रमुख जलाशय बेला सागर ओवरफ्लो हो गया है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है, जो 1 दशक बाद पूरी तरह भर गया है। ये तालाब 65 से अधिक गांव को पीने का पानी मुहैया कराता है। तो तस्वीरें तो आप ये देख ही रही हैं, कैसे देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बरसात ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बता दें कि आज बारिश की सबसे खतरनाक तस्वीर राजस्थान से सामने आई है। वहां के राजसमंद जिले में बाढ़ अपने साथ इतना ज्यादा पानी लेकर आई कि सड़क नदी में तब्दील हो गई और पानी के इस बहाव में स्कूली बच्चों से भरी हुई वैन भी फंस गई। जब तक मदद नहीं पहुंची तब तक इन लोगों की जान पानी के बीच अटकी रही। कुछ लोग पेड़ से लटक कर अपनी जान बचा रहे थे, तो बाकी के 6 लोग इस सफेद रंग की गाड़ी के अंदर थे। इन 6 में से 3 बच्चे थे। वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें वैन में सुरक्षित भेजा था, वो पानी में रोते हुए अटके पड़े थे। इस गाड़ी के चारों तरफ पानी अपनी पूरी ताकत से बह रहा था। गाड़ी के अंदर बैठे बच्चे और पेड़ पर लटके लोग बस किसी तरह मदद की आस लगाए बैठे थे। आखिरकार कुछ देर के बाद बुलडोजर के साथ वहां पुलिस वालों को देखा गया। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। इसके बाद सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लंबी जद्दोजहद के बाद बच्चों की जान बचाई जा सकी। कुछ देर पहले तक पानी से घिरा बच्चा बाहर निकलने के बाद भी सहमा सहमा सा दिखाई दिया। और इसी तरह अजमेर में इतनी ज्यादा बारिश हो गई है कि सड़कों में पानी का बहाव भी काफी तेज हो चला है। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि उसके आगे चाहे कोई इंसान आए या फिर गाड़ियां, कोई भी टिक नहीं पाया। हालात इतने बुरे थे कि चलते चलते भी लोग सड़क पर गिरते जा रहे थे। लोगों का गिरना समझ में आता है, लेकिन पानी का बहाव तो एक पल को इतना तेज हो गया कि सड़क किनारे खड़ी बाइक ही बहने लगी। किसी तरह हाथ लगाकर लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस बाइक को तो लोगों ने बचा लिया, लेकिन इसी पानी में एक कार भी डूबी थी। सोचिए, सूखी जमीन पर खड़ी कार के इर्द गिर्द कितना पानी जमा हुआ था कि उसे निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पानी से कबाड़ हो चुकी कार जब बाहर निकली तो अजमेर में हुई तबाही का लाइव सबूत दिया। तो वहीं अजमेर में औसत से अधिक बारिश हुई तो वहां शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर जोर पड़ा, लेकिन पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला ही पानी का जोर नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया। एक व्यक्ति ओवरफ्लो हो रहे नाले का वीडियो बना रहा था, लेकिन तभी नाले की दीवार गिर गई। दीवार गिरने के दौरान एक महिला वहां से गुजर रही थी, जिसे वीडियो बना रहा शख्स वहां से भागने को कहता है। अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे, अरे आंटी आगे जाओ। एक पल को लगा कि नाले का पानी महिला को अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इन 2 तस्वीरों में अजमेर के मौजूदा हालात समझे जा सकते हैं। शहर में दिन के वक्त भी पानी का बहाव इतना तेज था कि दरगाह जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग रस्सियों के सहारे सड़क पार कर रहे थे। ये अजमेर शहर के 1-2 इलाकों का हाल नहीं, शहर के एक बड़े हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन वीडियो में हर गली में पानी का कब्जा दिखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ऊपर आ चुकी है और इस साल हर साल की तरह संगम के किनारे बने प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर तक भी पानी आ चुका है। और अब पानी में डूबे बजरंग बली की आरती उतारी जा रही है। कभी कभी तो इतना पानी आ जाता है कि भगवान की मूर्ति ही अदृश्य हो जाती है। बाहर से दिखते हैं तो सिर्फ भगवान को चढ़ाए गए फूल। पानी में पैर डुबाए भगवान की सेवा कर रहे पुजारी इसे मां त्रिवेणी का आशीर्वाद मानते हैं। हम सभी का ये मानना है कि त्रिवेणी मैया अपने पुत्र को स्नान कराने आती है
तो कोई भी माता अपने पुत्र के पास आते तो पुत्र के लिए तो हर्षोल्लास का समय आता है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश की दूसरी धार्मिक नगरी वाराणसी में भी हुआ। वहां मां गंगा का पानी शहर तक आया तो मुश्किलें बढ़ी। ये आज 5-6 दिन से बढ़ा है, सामान ढोत परेशान हो रहे हैं, कैसे ढोएंगे अब। वाराणसी में भी इस वक्त नदी किनारे हालात बिगड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह पानी का प्रकोप दिखा, लेकिन वहां पानी से ज्यादा हैरान लापरवाह लोगों को देखकर हुई है। लापरवाही यहां पर लोगों के सामने आई है। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि उनके सामने खतरा है, लेकिन वो फिर भी खुद की जान जोखिम में डालना चाहते हैं। इन लोगों की आंख के नीचे पानी अपने रौद्र रूप में है, लेकिन पानी का तमाशा देखने के लिए ये ब्रिज पर खड़े रखे। हो सकता है कि इन्हें मजा आ रहा हो, लेकिन मजा कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। जैसे इस बस को ही देख लीजिए, यहाँ सड़क के ऊपर अचानक पानी आया। ड्राइवर को बस आगे ले जानी थी तो उसने सवारियों की जान पर रिस्क ले लिया। पानी ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक पुल को बहा दिया। कल तक जिस पुल से गाड़ियां चलती थी, वहां से अब पानी के निकलने का रास्ता बन गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसा जिला चित्रकूट भी बीते कुछ दिनों से पानी का प्रकोप झेल रहा है। मंदाकिनी नदी के किनारे बने घाट में लोग तैर रहे हैं। और इसी तरह राजस्थान के झालावाड़ में भी एक ओवर कॉन्फिडेंट बाइक वाले ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसने भी पानी के प्रकोप को कमतर समझने की गलती की। पानी के तेज बहाव को दरकिनार कर ये शख्स अपनी बाइक रोकने का नाम नहीं ले रहा था। पानी तेज था और उसी स्पीड से इसने बाइक निकालने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही पानी ने बता दिया कि कौन कितना ताकतवर है। पुल पार करने की कोशिश करने वाला बाइक सवार पुल के नीचे चला गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक एम्बुलेंस पानी में बह गई। मरीज को छोड़कर वापस लौटते समय एम्बुलेंस पानी में गिरी। औंधे मुंह पड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर को समय रहते बाहर निकाल लिया था। तो अलग अलग इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जमकर हुई बारिश के बाद की तबाही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी देखने को मिली। यहां पर एक धर्मशाला की दीवार के किनारे कार खड़ी हुई थी। बारिश इतनी जोरदार यहां पर हुई कि कमजोर दीवार एक कार पर जा गिरी और हादसे के बाद कार उस दीवार के मलबे से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कैसे उस तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे ये कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कार के अंदर कोई सवार नहीं था, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। इस प्रकार के जो हादसे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।